हेलो एंड नाउ वी विल बिगिन विथ 15th क्वेश्चन। अभी मैं जैसे मैंने बोला है कि देर आर मेनी क्वेश्चंस इन दिस 54 क्वेश्चंस है और वो प्रैक्टिकली थोड़े इतने सारे लेना इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लूँगा, बचे हुए आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ होमवर्क ऑल्सो एंड एक सेल्फ एक्सरसाइज भी हो जाएगी, सेल्फ स्टडी। बट डोंट वरी, मैं ऑलमोस्ट हर एक टाइप का एक क्वेश्चन तो ले ही लूँगा, जैसा मेरे से हो सके जितना मैं लेने ही वाला हूँ। वैसे ऑलमोस्ट हर जो भी होमवर्क में दिए उसके बेसिस पे आपको आ जाएगा, टेंशन नहीं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास में होमवर्क में आ जाएगा। ये वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है। सो वेटेड अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन है ये। सो डू रीड इट केयरफुली एंड आपको खुद से डेटा बना के आपको करना है वो, ठीक है। ओके, ए फर्म 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। ए फर्म of ready-made garments makes both men's and women's shirts. Its profit average is 6%. Its profit in men's shirt average 8% of sale. Women's shirt comprises of 60% of output. 60% of output. What is the average profit per sale rupee in women's shirt? You know, अपने को X1 बार दे रखा है, which is 8% ऑफ सेल्स, ठीक है। टोटल आउटपुट अपना वुमेन का लेट्स से N2 मेरा 60 हो रहा है, तो N1 कितना होगा 40, क्योंकि 100 अगर मैं सेल लेता हूं तो 60% वुमेन का हो रहा है सेल, तो 40% मेल का हो रहा है, मतलब 40। X12 बार is given as 6%, that is 6। Assuming क्या है मेरा, यहां पे मैंने क्या assume किया सबसे इंपॉर्टेंट, assuming आउटपुट या टोटल आउटपुट, इसको क्या बोलूंगा मैं, टोटल आउटपुट इज 100। तो 100 का 8% 8, 100 का 60% 60, 40% 40 और 6% 6। Therefore मेरा X12 बार क्या होता है, N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सो मेरा N1 तो है भाई 40, मेरा X1 है 8 प्लस N2 है 60, लेकिन मेरा X2 नहीं पता है क्योंकि मेरे को वही तो फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ वुमेन्स डिवाइडेड बाय 100, 60 प्लस 40। दैट विल इन टर्न, मेरे को X2 पता है, X12 पता है मेरा कितना है 6, तो ये क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल टू 320 प्लस 60 X2 बार। देयरफॉर मेरा X2 बार क्या हो जाएगा, इट्स जस्ट कैलकुलेशन पार्ट नाउ। 600 माइनस 320 ये हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 60। ओके, 280 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा मेरा 4.67। एंड दैट इज व्हाट परसेंटेज के फॉर्म में बोला, तो ये परसेंटेज भी हो गया मेरा 4.67% ऑफ सेल हो गया मेरा, और रुपीज के फॉर्म में लेना है तो 0.0467 पर सेल रुपी। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट पर सेल रुपी इज 0.0467। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से, ये मेरा आ गया X2 बार। सो मेरा एक कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था, कंबाइंड मीन के थ्रू मैंने इसका आंसर निकाला है। द 16th एंड 17th एंड 18th दे आर सिमिलर टू द प्रीवियस वन जस्ट वी हैड डन। ओके, इसी के सिमिलर में है, सो यू गाइज कैन डू दिस। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन to the next question, that is 19th question, and which is the number of runs scored by 11 players of a cricket team of a school are 5, 9, 14, 11, 50, 30, 21, 0, 52, 36, 27. Find the median. जैसे मीडियन बोल दिया है उन्होंने, मीडियन बोल दिया, now I have to arrange the entire series in ascending order first. मेरा टास्क वो रहेगा। ओके, सो सबसे पहला तो आएगा 0, देन आएगा 5 because there is nothing smaller number than that, नो स्मॉलर नंबर देन दैट। देन आएगा मेरा 11 बिकॉज उसके बाद में मेरा आएगा फिर 19। ओके, फिर उसके बाद में आएगा 21। ओके, देन वॉटर नंबर्स ये हो गया 11 हो गया,
जो ना 21 हो गया, 0 हो गया। वेल 21 के बाद में आएगा 27, ओके डन। 30 डन, 36 डन, 42 है ना, 42 डन, 50 52 50 52 50 52। अभी मीडियन निकालने के वक्त अपन क्या देखते हैं, वी जस्ट ऑब्जर्व कि कितने नंबर है डेटा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वेरी गुड। ऑड नंबर की सीरीज है मेरी ये, ऑड नंबर की सीरीज है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे लिए बहुत आसान हो गया यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया मेरे लिए। कैसे, 11 है ना, तो मेरे पहले 5 छोड़ देता हूँ मैं, ये 1 2 3 4 5 छोड़ देता हूँ, और ये 1 2 3 4 5 छोड़ देता हूँ। 27 इज माई मीडियन। ऊपर के 5 नीचे के 5 छोड़ दो, बीच का जो नंबर बचेगा दैट इज 27 इज माई मीडियन। सो मीडियन कैलकुलेट करने का अपना यही तरीका था, पूरा देसी तरीका है। अगर आप चाहिए तो n+1/2 करो। n मेरा कितना है, 11 +1/2 12/2 6। ये 5 के ये पहले 5 के बाद देखो ये छठवीं टर्म है मेरी। सो मेरी 6th टर्म, यहाँ पे भी मेरे को 6th टर्म मिला है, दैट इज इक्वल टू 27। और ये मेरे को गावरान तरीके से भी यही मिला है। सो वाई नॉट गो विद गावरान तरीका रादर देन गोइंग विद फॉर्मूला। ओके, ये बाकी तो ये जो है वो सब सेम ही है। 20 21 22 इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे ये उन्होंने बोला है कि सीरियल नंबर है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। पहली बात तो ये क्या है, सीरियल नंबर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीरियल नंबर एंड फ्रीक्वेंसी। सो ये मेरा इंडिविजुअल डेटा है, इंडिविजुअल सीरीज है मेरे पास में ये, और इन्होंने 2 टेबल को एक ही टेबल में क्लब कर दिया है। तो आपको ये टेबल में देखने, आप ये इवन सीरीज है आपकी, इवन सीरीज का इसके लिए स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या मीडियन है, और इसी इवन सीरीज के लिए फिजिक्स का क्या मीडियन है, वो फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है आपको, अच्छा इधर लिखा नहीं है क्या इन्होंने, मैं भूल गया हूँ यहाँ पे लिखना। ये क्वेश्चन में ऐड ऑन कर लेना कि कैलकुलेट मीडियन फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स, दोनों के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी एंड फिजिक्स के लिए भी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले इतना डेटा अज्यूम करो स्टैटिस्टिक्स के लिए, और ये 5 और ये 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 छोड़ दो, ये 2 बच गए बीच में के। अब इसका एवरेज ले लो, 46 + 28 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो रहा है, ये 74 डिवाइडेड बाई 2, 46 प्लस इन्होंने क्या गलत कर दिया है, इन्होंने उसको 28 की जगह 48 ले लिया है, इसको उन्होंने 28 की जगह 48 ले लिया, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। सो 46 + 48 डिवाइडेड बाई 2 देखते कितना आता है, मेरे को देखने दो। 46 + 48 यस, यहाँ पे 48 होना, ये 48 चाहिए। ओके, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है वो दोनों जगह पे। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 47, आपका आ गया मीडियन यहाँ पे 47, और आएगा ही वो इन दोनों के बीच में, मतलब 47 ही आएगा, उन दोनों के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में मतलब 47 ही आना है। ठीक है, सिमिलरली फॉर फिजिक्स ये कितना है, ये 47, इधर भी कुछ मिस्टेक है क्या, हाँ अरे मिस्टेक नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं है एक चीज़ पे। अरे मीडियन है ना, तो सीरीज को पहले अरेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं सीरीज। सबसे बड़ी गलती देखो, ऐसी गलती हो सकती है, मेरे से गलती हो रही है थोड़ी बहुत, तो आपसे भी हो सकती है। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक चीज़ ध्यान में रखना है। मीडियन निकाल रहे हैं मीडियन, तो सीरीज को पहले अरेंज करो, ये दोनों को सीरीज को अरेंज करने के बाद में देखना, तो 48 आपको यहाँ पे अरेंज नहीं करना है, ये देखो ये 48 और ये 46, देखा कितना फर्क पड़ जाता है अगर आप अरेंज नहीं करोगे सीरीज तो। ओके, तो भले सीरियल नंबर दे क्यों ना रखाओ, ये अपना है वेरिएबल, इंडिविजुअल सीरीज है ये, डिस्क्रीट सीरीज नहीं है ये। ठीक है, चलो कैलकुलेट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आ गया डिस्क्रीट सीरीज अपना, ये मेरा x, ये मेरा x नहीं है, ये मेरा f है, ये मेरा x है।
एक्स इज 29, 25, 50, 40, 80, ये भी वापस अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ अरेंज करके ले लेते हैं। एक्स कितना है भाई, 29, 25, 50, 40, 80, तो पहले आएगा 9, फिर आएगा 20, फिर आएगा 25, फिर आएगा 40, फिर 50, फिर 80। ठीक है, 9 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 4, उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिखना अच्छे से, गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, 20 के लिए 6, 16, 40 के लिए 8, 50 के लिए 7, 80 के लिए 2, इसकी तो कोई नीड नहीं है अपने को। मीडियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, गलत गलत, यहाँ पे क्या आएगा CF, हमेशा याद रखेंगे। अभी जिन्होंने पॉइंट आउट किया होगा कि अरे गलत कर दिया सर ने CF होना, तो वेरी गुड। जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाया होगा वापस पढ़ लो। CF 4, 10, 26, 34, 41, 43, ये आ गया मेरा अभी टोटल। ये इवन है या ऑड है? ये ऑड है। सो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म, और इसका जो आंसर आएगा ये मैं चेक करूंगा CF में। सो 44/2 22, 22 कहाँ आता है? $25 is my median. 25 is my median. आई बात समझ में? क्या करना है, n+1/2, कैसे? इससे एक ज्यादा आगे, इससे एक ज्यादा आगे जाना है और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, और आपको इससे पता चलेगा। ये क्यों करते हैं अपन? क्योंकि और जब रहता है तो ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ छोड़ते हैं अपन, है ना। इवन नंबर के टर्म्स ऊपर और नीचे छोड़ते हैं, और जो एग्जैक्टली बीच में फॉल करता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो ये फॉर्मूला के थ्रू पता चलेगा कि कितने ऊपर से और कितने नीचे से छोड़ के अपन पहुंच रहे हैं। सो अपन पहुंच रहे हैं ऊपर से नीचे से मिला के कुछ, और यहाँ पे आया अपना 22वां टर्म जो कि अपने को दे रहा है, और 22वें टर्म पे आ रहा है अपना 25 जो कि अपना आंसर है। 22वें टर्म पे आ रहा है 25 जो कि अपना आंसर है। The mean of the observation, the median of the observation 8, 11, 13, 15, x+1, x+3, 30, 35, 40, 43 are arranged in ascending order is 22. Find x. अपने को ये x पता करना है जिसके लिए मीडियन उन्होंने दे रखा है 22 है, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड भी था, तो मेरा MD इज नथिंग बट, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। ये मेरी इवन नंबर की सीरीज है, तो मेरा क्या होता है, इवन नंबर जब होता है तब दो बीच में के टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब इन शॉर्ट x+1 + x+3 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा हो गया मीडियन। बराबर, यहां से मैं 4 छोड़ दूंगा, यहां से मैं 4 छोड़ दूंगा, ये जो बचे बीच में के 2 उसका एवरेज। सो ये हो जाएगा 2x + 4/2 इज इक्वल टू, MD कितना है मेरा, MD इज 22। देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 44 - 4, देखो मेरा x हो जाएगा 20। सो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 23, और आप देखोगे 21 + 23/2 ये आपको 22 देगा, क्योंकि ये होता है 44, ये हो रहा है 44। सो आपको जो आंसर है वो यहाँ से वेरीफाई भी हो रहा है कि वेदर द 20 इज करेक्ट और नॉट। यस, 20 इज करेक्ट, 20 इज करेक्ट। सो ये इनका मीडियन, और यहाँ से मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि मेरा मीडियन 22 आ रहा है क्या। सिंपल। फॉलोइंग टेबल गिव्स द वीकली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज, फाइंड द मीडियन फॉर द वीकली एक्सपेंडिचर। सिंपल। ये अभी अपने को मीडियन है लेकिन ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला के पहले अपने को पहले तो 2-3 चीज़ें वो निकालनी पड़ेगी। तो अपन एक बार कैलकुलेट कर लेते सब टेबल, ठीक है अच्छे से। चलो, क्लास, फ्रीक्वेंसी, देखते हैं क्या क्या लगता है अपने को। क्लास, फ्रीक्वेंसी, CF भी लगेगा अपने को, स्मॉल x लगेगा क्या अपने को? नहीं, स्मॉल x की ज़रूरत नहीं है अपने को सर, नहीं, ठीक है। तो मेरा क्लास क्या है, 10, 20, 30, 40, 50, ये 0 से है क्या? हाँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी 14, 23, 27,
14, 23, 27, 21, 15, 21, 15। चलो अब सी एफ क्या रहेगा फिर मेरा, सी एफ आ जाएगा मेरा 14, 37, 37, 64, 85, 100। एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ये पूरे सेशंस में ये मैं तुमको एक चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस ब्लाइंडली यहाँ पे बैठ के बस देखिए वीडियो को। आप क्वेश्चन चालू करने के पहले, मेरा सॉल्यूशन चालू होने के पहले पॉज करके खुद से ट्राई कर ले एक बार। कुछ जाएगा नहीं, बस करके देखें। जो करके देखिएगा उसका सच में अच्छा खासा डेवलप होगा, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता। आप ब्लाइंडली देख रहे हो, इट्स लाइक वॉचिंग अ पिक्चर, वो भी बोरिंग, पढ़ना पड़ रहा है तुमको उसमें भी, है ना। सो ऐसा ना हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, खुद से सॉल्व करो उसको और फिर देखो। ठीक है, ये तो मेरे को यहाँ का अब कुछ काम का नहीं है। नाउ दैट आई हैव दिस विथ मी, ये हो गया मेरा 100। मैं सीधा सीधा n/2 करता हूँ, विच इज वॉट, n/2 यानी क्या, 100/2 विच इज 50। मतलब मेरा ये आ गया 50। अब मेरे को ये पता चल गया 50 इज नथिंग बट, जहां पे 50th टर्म रहेगा दैट इज माई मीडियन क्लास, और 50th टर्म आ रहा है मेरा यहाँ पे, 50th टर्म आ रहा है मेरा यहाँ पे, एंड दिस इज माई मीडियन, दिस इज माई मीडियन। दिस इज माई मीडियन क्लास, ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। बट अब मेरे को एग्जैक्टली पता करना है कि 20 और 30 के बीच में कौन है एग्जैक्टली नंबर कौन है। तो मैं क्या करूंगा, एम डी इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई बोलो या एच बोलो, कुछ भी चलेगा। सो मेरा एल क्या हो गया यहाँ पे 20, n/2 इज माई 50 माइनस ये सी क्या होता है, वेल सी इज दिस 37, सो ये हो गया 37। ठीक है, एफ क्या होता है मेरा, इसी की क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि है 27, और आई क्या होता है भाई मेरा, आई होता है मेरा इन दोनों का गैप जो कि है 10। सब तो वैल्यू पता है अपने को, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, कैलकुलेट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सो इसका आंसर आना चाहिए तुम्हारा लगभग 24.815। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अपन ने ये क्वेश्चन किया है मीडियन के समय पे, बट ठीक है। 50 माइनस 37 जो क्या आएगा 13/27 इंटू 10, सो 130/27, 130/27 24.815 आ गया। एक्चुअली वो 814 अच्छा या हुआ है अपना, ये अपना पहले ही हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। सो ये आ गया मेरा मीडियन आ गया 24.81। चलो ये लास्ट, यहां पे अपन स्टॉप करेंगे आज का सेशन। इफ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड 7x plus 2y equal to 15, if x and y is related as 7x plus 2y equal to 15 and median of x is equal to 3, then find the median of y। ये प्रॉपर्टी वाला सवाल है, और अपने को सबको पता है इसका जवाब क्या होना चाहिए। एक्स एंड वाई रिलेटेड है 7x plus 2y equal to 15, md of x is 3, मेरे को y का क्या निकालने का है, md। सो मैं कैसे निकालता हूं, वेल md of y is equal to, बेसिकली पहले तो मैं ये इक्वेशन को चेंज करता हूं। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, y इक्वल टू 15/2 माइनस 7/2x, है ना, ये पक्का पता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 15/2 माइनस 7/2, ये md ऑफ x, ठीक है। 15/2 माइनस 7/2, md ऑफ x इज 3, सो देयरफॉर ये हो जाएगा 7.5 माइनस ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3, $10.5
हैं? माइनस में आंसर है। कुछ तो गलत है यहाँ पे, ये डेटा प्रॉपरली उन्होंने दिया नहीं है, कुछ तो गलत है क्वेश्चन में। MD is 1, मीडियन इज 1 है मीडियन, वही गलत हो गया था उनका, 1 है। सो ये 1 हो जाएगा। सो दैट विल गिव मी 7.5 माइनस 3.5, जो कि मेरा आंसर आएगा 4। MD of y 4, एग्जैक्टली 4। एंड दैट इज हाउ यू सॉल्व इट। पहले तो तुम इसको यहाँ लेके चल जाओ। सो ये हो जाएगा 15 माइनस 7x, फिर ये 2 को यहाँ पे लेके चले जाओ एंड देन यू सॉल्व दिस। एंड हियर we are done with the example of mean and median. In next session we are going to start with discussion about mode, and mode के examples देखेंगे 2-3, and then we will discuss about geometric mean और हार्मोनिक मीन। लेट्स होप कि वो एप्लीकेशंस ये सब एक ही सेशन में हो जाए अपने फटाफट नेक्स्ट सेशन में। एंड देन वी विल कंटिन्यू विद क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, उसके भी 2-3 एग्जांपल्स करेंगे अपन, ठीक है। जो रेस्ट मैंने जो छोड़े हैं दैट इज होमवर्क फॉर यू गाइज। और देखो जैसे कि यहाँ पे कहीं कहीं पे कोई चीज़ मिस हो जा रही थी। फाइंड द मीडियन बराबर है, फाइंड द मीडियन, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन, ये तो बहुत ही सोपा सवाल था, ठीक है। फाइंड द मॉडल, ये तो अपने को करना ही है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे एक ये मिसिंग था टाइपिंग में, वो लिख लीजिए प्लीज़ अभी के बीच, ठीक है। सो एनीवेज दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।